नमस्कार, आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का यह जो वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट के ऊपर है। तो हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, यानी कि एक शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, आपको सही विलोम शब्द को बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आस्तिक। तो आस्तिक का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? नास्तिक। जो आस्तिक का विलोम होता है वो क्या होता है? नास्तिक। आगे हम लोग समझते हैं गौड़। गौड़ का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो गौड़ का विलोम जो होता है वो मुख्य होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि गौड़ का जो विलोम होता है वो क्या होता है? मुख्य होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खटी हा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो यह जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व होते हैं। आगे हम लोग समझेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया? आवृतमुखी कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें हमारा जो ओंठ होगा वो गोला होगा उसे वृत्तमुखी कहेंगे, और जिसमें गोला नहीं होगा उसे आवृतमुखी कहेंगे। तो यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कूल और कूल के अर्थ के सही विकल्प कौन से हैं? कूल और कुल के जो सही अर्थ हैं वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में सेना हो जाएगा और वंश हो जाएगा। एक कुल का मतलब क्या? सेना हो जाएगा। एक कुल का मतलब क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कर शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। जो कर शब्द है इसके अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ देखिए, कर का मतलब हाथ होता है, कर का मतलब टैक्स और किरण होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रस्ताव का समर्थक करना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो किसी प्रस्ताव का क्या करना? समर्थक करना क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर अनुमोदन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो किसी प्रस्ताव का समर्थन करना अनुमोदन कहलाता है। आगे यहाँ पर देखिए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले यहाँ को निर्देश दिया गया है। कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। इनमें एक विकल्प तत्सम शब्द वाला है, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है इनमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। इसमें एक शब्द क्या होगा? तत्सम होगा, और सभी क्या होंगे? तद्भव होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गुफा, गुफिका, गम्भिका और गुहा, इसमें से कौन सा शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुहा। यानी जो गुहा है वो कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चातवरी और चातवार, चारी और चार, इनमें से कौन सा तत्सम है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? चातवारी। चातवारी जो है एक क्या है? तत्सम शब्द है, और सभी क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विशेषण अशुद्ध है, कौन सा तुलनात्मक है आपको बताना है। देखिए प्रश्न में कौन सा विशेषण अशुद्ध है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, कोमलता। कोमलता जो है हमारा क्या है? ये अशुद्ध हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको समझते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जो विशेषण की दृष्टि से क्या अशुद्ध होगा उसको आपको बताना है। तो 49 नंबर का यहाँ पर देखिए, माधुरी गुणवान नायिका है, वह भाग्यवती स्त्री है, वे भाग्यवान पुरुष हैं, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए माधुरी गुणवान नायिका है, माधुरी गुणवान नायिका है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा भैया? डी ऑप्शन
के लिए, संप्रदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो आश्रय का जो पर्यायवाची है वो नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए 51 नंबर में हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोमांच। ठीक है ना। आश्चर्य का मतलब अचरज, आश्चर्य का मतलब विस्मय, आश्चर्य का मतलब कौतुक, लेकिन इसका रोमांच नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा ब्रैकेट में, कोष्टक में डैश लिखा है, कोष्टक में कौन सा विराम चिन्ह है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा निर्देशिका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का निर्देशिका। जब भी ब्रैकेट में इस तरीके से आपको दिया रहेगा तो जान जाइए वहाँ पर उसका मतलब निर्देशिका है। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। तो धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग अंत में होता है, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग अंत में होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मैं सो चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। मैं सो चुका हूँ, इसमें भूतकाल का कौन सा भेद है। तो इस क्वेश्चन का असन्यभूत हो जाएगा उत्तर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असन्यभूत। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया, प्रमुख वाच्य इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो राम ने दूध पिया इसमें कर्तव्यवाच्य है। ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जो क्रियार्थक के रूप में प्रयोग हुआ है वो कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, खेलना। ठीक है ना। क्रियार्थक, ठीक है ना, यहाँ पर क्रिया करेगा, खेलने में हम लोग क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद होते हैं। जो 57 नंबर क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर देखिए, 2 होते हैं। कौन से, एक वचन और बहुवचन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अधिक क्रोधित होना, इस कथन के लिए वाक्यों में सही उत्तर चुनिए। बहुत अधिक क्रोधित होने का मतलब क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर, आग बबूला होना। क्या, आग बबूला होना, यानी कि बहुत क्रोधित होने का मतलब हो जाता है आग बबूला होना। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचरत्न के रचनाकार कौन से हैं। जो पंचरत्न हैं उनके रचनाकार कौन से हैं। तो डॉक्टर राम विलास शर्मा जी जो हैं ये पंचरत्न के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया, आनंद। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी इन क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।